पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्माचरण करते, सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला, देगा ही कुछ न कुछ। पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। अब वो बड़े ज्ञानी थे, वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता, इसलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती, वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाके भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी, खूब संपत्ति थी, घर बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता हो, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवे तो गृहस्थी धन्य। और खूब बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं, पर कलह, अशांति, मन नहीं मिल रहा एक दूसरे, ये बहुत धीरे धीरे अवस्था डल गई। कोई संतान ही नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव की, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, ना कोई संतान है। अब क्या, सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र तो हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने। अब क्या, वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाके साष्टांग दंडवत किया, शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी श्वासें खींच रहे हो लंबी, और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आखिरी उपाय आप हैं। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं, बहुत दुखी हो गया हूं। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूं जंगल में। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जब संतान नहीं। और यहां तक कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी बछड़ा नहीं देती। यहां तक कि जो पेड़ लगाता हूं उसमें भी फूल फल नहीं आते। कितना मैं दुर्भागी हूं, बड़ा भागा हूं। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूं। और फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणामय होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा होगा, आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर
महाराज अंग बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं, अब तुम भजन करो। जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र दो, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है वो सफल नहीं होता है, तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा फिर हम कह रहे हैं बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे ही दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं, तो उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा लो योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा।